क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वे पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीओ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। क्लियर है सारी बातें? लेकिन इसका आखिरी में जो लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, जो लिखा है उसी को ही हम पढ़ेंगे। जो प्रभु तो क्या होता है, आज जैसे हम रोटी में से खाने जा रहे हैं, रोटी तोड़ के खाएंगे इसमें से, और हम छोटे छोटे कप्स में दाखरस या जो भी जूस हमारे पास है हम पिएंगे। तब हम क्या करेंगे, या हम हमारे द्वारा क्या हो रहा होता है उस समय? लिखा है कि प्रचार होता है। किस बात का प्रचार? ओके, यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार। इसका क्या मतलब है? मृत्यु क्यों सही थी प्रभु ने? मेरे लिए, मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, मुझे पाप के वश में से छुड़ाने के लिए, और उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, जैसे कि मुझे अनंत जीवन है मिलेगा। और आपके इर्द गिर्द जो विश्वासी बैठे हैं उनके बारे में, उनको भी ये फायदा मिला है। तो हम ये जो प्रचार कर रहे हैं, हम मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस एक्शन के द्वारा, यानी इस रोटी को खाते हुए और इस जूस को पीते हुए हम खुद को भी याद दिलाते हैं और फिर एक दूसरे को भी याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए मृत्यु की दंड सही, ताकि मुझे और हम एक बाकी लोगों को भी पाप से छुटकारा मिले, अनंत जीवन मिले। और ये गवाही यीशु मसीह ने कहा था ना कि तुम मेरे गवाह होंगे। तो और हम सोचते हैं कि हमें हर संडे चर्च में खड़े होकर कुछ बोलना चाहिए, नहीं, वो गवाही नहीं। हम गवाही दे रहे हैं हमारे इस हरकत, इस एक्शन से, इस काम से, इस कार्य में प्रवेश करते हुए। तो ये बहुत सीरियस बात है ना। फिर ऐसे नहीं है ना जैसे हम सोच रहे थे पहले कि चलो जी लाइन में खड़े हो जाना है और पास्टर जेम्स या कोई ना कोई आएगा, रोटी लेके खाना है, भाई भक्ति के साथ खाना है। भक्ति होनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस बात की गंभीरता को समझते हुए हमें करना चाहिए। पहले भी मैंने इस बारे में कहा है, लेकिन क्या है कि हम भूल जाते हैं ना। एक काम को बार बार करने के बाद धीरे धीरे उसकी चमक जो है कम हो जाती है ना। तो आत्मिक बातें भी ऐसी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं। 27वें पद में, इसलिए जो कोई अनुचित, अब हमें बताया गया कि जब हम इस कार्य में प्रवेश करते हैं तो हम प्रचार कर रहे हैं। तो देखना, इसमें लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, यह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इंग्लिश में लिखा हो, इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन को छोड़ के जितने भी ट्रांसलेशंस मैंने पढ़ा है उसमें सब में लिखा हुआ है कि those who partake in this in an unworthy manner, यही लिखा ना सबके पास जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें इस कार्य में प्रवेश करने के लिए कुछ विशेष योग्यता होनी चाहिए। हिंदी में सही लिखा है अनुचित रीति से, इन एन इम्प्रॉपर मैनर। जबकि इंग्लिश का अनुवाद गलत नहीं है, लेकिन वो अनवर्दीनेस हमें कंफ्यूज कर देता है। परमेश्वर ने, यीशु ने आपके लिए जो काम किया है उसके अनुसार, उस बात की गंभीरता को समझते हुए आपको इस कार्य में प्रवेश करना है।
नहीं तो आप अपराधी ठहरेंगे। प्रभु की देह को लेके, उस रोटी को लेके नहीं जो आप खाने जा रहे हैं, जिस चीज को वो रोटी दर्शाती है। प्रभु की देह क्या है, कहाँ पाई जाती है? अभी हम सब ओके, इस देह को लेके कि हम सब मिलकर प्रभु की देह है। यानी अगर यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाने के लिए अपना लहू बहाया है, तो यहाँ पे बैठे जितने भी लोगों ने, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन सब के लिए भी बहाया है। यानी जिस तरह मेरा उद्धार हुआ है, उसी तरह उनका भी हुआ है। तो क्या मुझे इस बात की परवाह है? क्या मैं प्यार करता हूँ सबको? मेरे मन में अभी पूरे ब्रह्मांड में जो मसीह है उसके बारे में सोचना बहुत दूर की बात है। अभी जो आसपास है उसके बारे में सोचते हैं, है ना? तो मेरे मन में आदर है सबके लिए। ये भी प्रभु की बेटी या बेटा है, हमारे मन में होता है, हमें देखने की जरूरत है। और ये जो है लिखा है ना कि देह के खिलाफ अपराध करता है या अपराधी ठहरेगा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। तो आपको क्या करना चाहिए? इस रोटी में से खाने से पहले, जूस पीने से पहले अपने आप को जांचना चाहिए, और फिर इसी रीति से रोटी में से खाए और इसी कटोरे में से पिए। तो परमेश्वर या पवित्र आत्मा क्या कर रहा है इस समय, या क्या करने की कोशिश में? आपको प्रभु भोज में, हिंदी में हम प्रभु भोज कहते हैं ना, होली कम्युनियन में हिस्सा लेने से मना नहीं कर रहा है, आपको मनाने की कोशिश में है कि आप ठीक रीति से करें। तो ये ध्यान रखना, he is not dissuading you, he is trying to persuade you to do it right। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरे मन में गुस्सा है, इसलिए मैं आज नहीं लेता। प्रभु ये नहीं कह रहा आपसे। प्रभु कह रहा है कि थोड़ा सा समय ले लो। इसलिए मैं 2-3 मिनट आपको समय देता ना। देखो, अपने आप को जांचने के लिए कह रहा है ना, कि दूसरों को जांचने के लिए नहीं कहा। अपने आप को जांचो और आपको पता चल जाता है ना? तो उस जगह पे अपने आप को ठीक करने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगो, क्योंकि कई बार हम अपने बल से नहीं कर सकते। तो प्रभु के सामने अंगीकार करना, कन्फेस करना, मानना कि हाँ प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, है ना? या मैं सबको नहीं प्यार कर रहा हूँ। और कुछ लोगों की तस्वीर सामने आती है ना? विशेष करके इसको बिल्कुल नहीं करता मैं। ओके, प्रभु मुझे हेल्प चाहिए। इसको कहते हैं हलीम होना या नम्र होना प्रभु के सामने। ओके, हम लोग सोचते हैं कि सर झुकाना, हाथ जोड़ने से हम नम्र हो जाते हैं। नहीं हो जाते। सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु से बात करने को नम्रता कहते हैं। तो God is not trying to dissuade you, He is trying to persuade you to participate। ठीक है? तो अपराधी हम क्यों है? क्योंकि हम खाते पीते समय, 29वें पद में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानने के कारण अपराधी ठहरता है। क्योंकि उसमें लिखा ना, उसके ऊपर दंड परमेश्वर की ओर से आता है। अब ये थोड़ा सा हजम करने में मुश्किल है, लेकिन है हकीकत कि आगे लिखा है कि परमेश्वर की दंड। मैं जानता हूँ बहुत सारी जगहों में आपको ये सुनने को मिलेगा, परमेश्वर सिर्फ प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर क्योंकि प्यार करता है, वो अपने बच्चों को अनुशासन में भी रखता है। कभी कभी छड़ी उठाता है प्रभु और हल्की सी पिटाई करता है। ये मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि परमेश्वर ताड़ना करता है अपने बच्चों का। और यहाँ पे लिखा ना कि इस कारण, अब ये कुरिन्थुस में 2000 साल पहले की बात है, कुरिन्थुस को चर्च में को लिखते हुए पौलुस ने कहा कि इसी कारण, क्योंकि तुम होली कम्युनियन में हिस्सा ले रहे हो लेकिन ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे बीच में कुछ लोग निर्बल है, कुछ लोग कमज़ोर हैं शारीरिक और मानसिक रीति से, और कुछ लोग बीमार हैं, और कुछ लोग चले गए समय से पहले। ओके, तो होली कम्युनियन एक सीरियस कार्य है और इससे फायदा है। हम शारीरिक रीति से स्वस्थ रहेंगे, कमजोरियां हट भी जाती है, और हम जल्दी नहीं मरेंगे। यानी जो आयु परमेश्वर ने रखी है वो पूरी करके ही यहाँ से जाएंगे
जो होली कम्युनियन को समझना हमें चाहिए, ठीक है। तो हर बार, क्योंकि हर संडे हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हर बार जब हम होली कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं, हमें ईमानदारी से, एक ऐसा शब्द है जो कोई सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छा शब्द है हिंदी में, ईमानदारी से हमें जांच करने की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें प्रवेश करना चाहिए। ध्यान रखना, परमेश्वर मना नहीं कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? फिर मनाने की कोशिश में है कि आप ठीक तरह से इस काम को करो ताकि आपको फायदा मिले।